दोस्तों, पश्चिमी यूरोप का एक प्रमुख देश और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी। जर्मनी जो जाना जाता है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, अपनी उदार संस्कृति के लिए, सबका स्वागत करने के लिए और अपनी आज़ाद जीवन शैली के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारी पैमाने पर यहूदियों के नरसंहार के बाद जब हिटलर का अंत हुआ तो उसके बाद पूरा जर्मन समाज अपराध बोध से भर गया। हमने यहूदियों के साथ बहुत गलत किया। इस विचार ने जर्मन चेतना को सर से पांव तक ग्रस लिया। जर्मनी के लोगों ने शपथ ली कि अब हमारे समाज में रेसिज्म, धार्मिक आधार पर नफरत या किसी भी प्रकार के हेट के लिए कोई जगह नहीं होगी। दोस्तों, इस शपथ का एक्सट्रीम एक्सप्रेशन 2015 में तब दिखा जब तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा था, वर शफन दस यानी हम कर सकते हैं। एंजेला मार्केल ने ये तब कहा था जब यूरोप के दरवाजे पर सीरिया के शरणार्थी धीरे धीरे जमा हो रहे थे और इस बात की लगातार मांग कर रहे थे कि यूरोप के देश इन्हें अपने देश में रहने को जगह दें। सारे यूरोपियन देश हिचकिचा रहे थे, लेकिन अंत में जर्मनी ने शरणार्थियों के लिए जर्मन राष्ट्र का दरवाजा खोला और तभी एंजेला मार्केल ने कहा था, वर सफन दस। तब और आज का वक्त है। जर्मनी में तकरीबन 10 लाख सीरियाई शरणार्थी रहते हैं। जर्मनी के इस उदारवादी कदम के बाद अन्य यूरोपीय देशों ने भी जर्मनी का अनुसरण किया और शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए। आज यूरोप के देशों में, जिनमें फ्रांस, यूके, बेल्जियम और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं, लाखों शरणार्थी रह रहे हैं। लाखों लाख शरणार्थी सीरिया की सूखी रेतीली जमीन छोड़कर यूरोप के गुलाबी मौसम में आनंद से रह रहे हैं। देखते ही देखते 1 दशक बीत गया है। इन 10 वर्षों में जर्मनी में शरणार्थियों की आबादी 5% हो गई है। ये शरणार्थी जर्मनी की स्थानीय मुस्लिम आबादी, जिनमें अधिकतर तुर्की मूल के हैं, के साथ भी घुल मिल गए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन इन जर्मनी इज नाउ अराउंड 10%। और अब जबकि जर्मनी में मुस्लिम की साइजेबल पॉपुलेशन हो गई है, तो जर्मनी में कैलिफेट यानी खिलाफत की मांग हो रही है। 2,000 radical Islamists gathered in Hamburg this past weekend chanting Allahu Akbar and calling for nothing less than a caliphate. खिलाफत यानी इस्लाम के सिद्धांतों पर चलने वाली शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो लीडर होता है उसे खलीफा कहा जाता है और उसे इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनका उत्तराधिकारी माना जाता है, उनका सक्सेसर माना जाता है। ऐसे खिलाफत वाले क्षेत्र में जो व्यवस्था चलती है वो शरिया पर आधारित होती है। शरिया एक ऐसी इस्लामिक न्याय व्यवस्था है जो पूरी तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों और क्रियाकलापों पर आधारित। अब शरिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। शरिया कानून एक आम महिला के लिए बहुत तकलीफ देने वाला और महिलाओं को हर मामले में पुरुष से कमतर समझने वाला कानून है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक बच्ची है जो अभी 18 की भी नहीं हुई है लेकिन उसकी शादी हो सकती है। ईरान, जो कि शरिया से गवर्न होने वाला देश है, वहां एक बच्ची की शादी 13 साल से भी कम उम्र में हो सकती है। इसके अलावा भी शरिया से शासित देशों में और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। इस व्यवस्था में किसी महिला के लिए अकेले ट्रैवल करना बैन है। उसे अपने साथ अपनी फैमिली के पुरुष गार्जियन को रखना होगा। अगर महिला को अपने मायके भी जाना है तो वो पति के बिना या उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती। अगर किसी महिला को डाइवोर्स भी लेना है तो वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। इसके लिए भी उसे अपने हस्बैंड का परमिशन लेना जरूरी होगा। महिला बिना हिजाब के या सही तरीके से सर को ढके बिना अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, ड्राइविंग नहीं कर सकती। इसके अलावा शरिया लॉ से शासित क्षेत्रों में न सिर्फ महिलाएं बल्कि नॉन मुस्लिम्स, एथिस्ट, होमोसेक्सुअल्स के अधिकार भी छिन जाते हैं। मनुष्य की गरिमा से जुड़े तमाम क्षेत्र, जैसे बोलने और अभिव्यक्त करने की आज़ादी, जैसे संगीत सुनने या डांस करने की आज़ादी या अपने मन मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी, इन सब पर प्रतिबंध लग जाता है।
तो ऐसे में जब हाल ही में जर्मनी के हिम्बर्ग में सड़कों पर उतरकर हजारों की भीड़ ने शरिया कानून और खिलाफत की मांग की, तो न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरा यूरोप सदमे में है। हिम्बर्ग की इस घटना के बाद जर्मनी हरकत में आया। प्रशासन ने धरपकड़ की और ओलाफ स्कोल्ज, जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने कहा कि शरिया की मांग करने वालों को परिणाम भुगतने होंगे। यूरोप का समाज, जो कि काफी लिबरल और आज़ादी पसंद माना जाता है, जहां लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बेहद ख्याल किया जाता है, वहां शरिया लॉ की इस डिमांड को देखते हुए यूरोप और खासकर जर्मनी के लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जर्मनी ने शरणार्थियों को शरण देकर भारी भूल कर दी है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं, और यदि संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।